सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, सिंपली यानी कि जिसका हमें इंटीग्रेशन करना ना आता हो उसका सिंपली क्या करेंगे, एस्टिमेट उसके यानी कि एस्टिमेट के थ्रू हम उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या है, हमारे पास कुछ इस मेथड के थ्रू फॉलो करके उसको अपने आंसर तक अप्रोच करना है। ठीक है, सिंपली देखिए पहले अप्रोच क्या कि जो हमारा फंक्शन इज़ ग्रेटर देन है ऑन द इंटरवल ए बी, देन क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सिंपली ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ है कि सिंपली हमारा ये मान लीजिए हमारा कोई ग्राफ है, यानी कि ए से हमें क्या करना है, ए से बी तक हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि इस एरिया को हमें इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम ए और बी तक क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और सपोज दैट कि ये वैल्यू हमारी 2 हो गई और ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक की क्या रखेंगे, बेस रखेंगे और हाइट कितना रख लेंगे, 2 रख लेंगे सिंपली। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, इसमें से इतना इतना हमें एरिया चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन से हमें एरिया निकलता है, तो सिंपली हमें इतना एरिया चाहिए था, यानी कि हम इसे एस्टिमेट कर लेंगे और हाइट बेस रख देंगे ए से लेके बी तक, ए माइनस बी। तो सिंपली क्या होगा, और हाइट हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी हम इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली ए से बी तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, सिंपली यानी कि जो भी इंटीग्रेशन का हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, लेस देन 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ में तो इतना ही एरिया चाहिए और इसमें एक्स्ट्रा ये ज़्यादा हो गया आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा कि हमारा जो भी एरिया होगा वो लेस देन कितना होगा, 2 होगा सिंपली, यानी कि हमने एस्टिमेट लगाया कि इतना हो सकता है एरिया, या तो इससे इससे कम ही होगा। ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि इसमें कंडीशन ही ऐसी दे रखी है। अब दूसरे में देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ नॉन फंक्शन। जैसे मान लीजिए इसमें भी कोई फंक्शन ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए दोनों दो फंक्शन है, तो सपोज दैट हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सिंपली। जैसे कि मान लीजिए कि जी एक्स और हमारा कौन सा एफ फंक्शन है। ठीक है, और हमें एरिया निकालना है सिंपली। ठीक है, हमें ये वाला एरिया निकालना है ए और बी का। तो सिंपली क्या करेंगे कि इसमें जैसे मान लीजिए कि जो जी वाला फंक्शन है वो ग्रेटर देन एफ है, यानी कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा हम एरिया पूरा निकाल लेंगे इतना, और सिंपली बता सकते हैं कि जो हमारा एरिया है वो ग्रेटर देन एफ है। या तो सिंपली क्या करेंगे कि जो एरिया हम क्या करें, सिंपली एफ का निकाल देंगे एरिया और इतना, और इसे बता देंगे कि फंक्शन का जो फंक्शन का एरिया है वो ग्रेटर देन किस ग्रेटर है हमेशा किस ये कितना हमेशा इस फंक्शन से कितना ज़्यादा है, मतलब ये फंक्शन कम है और फंक्शन जी एक्स कितना ज़्यादा रहेगा, यानी कि एस्टिमेट लगा रहे हैं कि लगभग हमारा कितना होना चाहिए। सपोज ये वाला एरिया बड़ा है, तो हम एरिया इसका निकालेंगे और बोलेंगे इस एरिया के नीचे ये मतलब कम है एरिया, अगर ये निकालेंगे तो बोलेंगे इस एरिया से हमारा ज़्यादा ही हो सकता है इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपली और क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास मान लीजिए कोई रेक्टेंगल के थ्रू क्या करेंगे, हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्राफ आ गया, इसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली मेथड की इसका रेक्टेंगल मेथड का यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, इतना रेक्टेंगुलर मेथड का यूज़ करके इसमें से क्या करेंगे, एरिया निकालना है। इसे ब्रैकेट क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। ऐसे रेक्टेंगुलर बनाकर क्या कर सकते हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा बहुत जो बच जाता है ये करेक्ट, तो रेक्टेंगल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसको ट्रायंगल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो जो भी मतलब इसके क्या थ्रू कर सकते हैं कि हम हाइट इसकी हाइट ले सकते हैं और इसका बेस कितना, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि एस्टिमेट लगाएंगे कि लगभग कितना हो सकता है इसका एरिया। ठीक है, जैसे एस्टिमेशन किसका निकलता है, एस्टिमेशन उस इंटीग्रेशन का निकालते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं होता, जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या है,
कि हमारा ये फंक्शन है सिंपली कि 0 से लेके 1 e⁻x टू x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। सिंपली हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है e⁻x की पावर स्क्वायर है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा एक बारी, और इसका x की पावर 2 का क्या होगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा जो इसमें क्या थी लिमिट, जो हमारी लिमिट है 0 से लेके 1 है, इसमें मैं क्या करता हूँ 0 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, 0 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, और इसके अंदर 0 यानी कि, और इसमें 1 डालूंगा कितना आ जाएगा 1 1, यानी कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, हमारी लिमिट है 0 से लेके 1 तक लिमिट है। तो सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन, जो हमारा लिमिट के कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 0 से 1 तक करिए, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो भी हमारा इंटीग्रेशन है e⁻x dx, ये किससे ग्रेटर देन, किसके है ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और लेस ग्रेटर देन किससे 1 है, और क्या बोल सकते हैं कि किससे कम है ये, तो ये है हमारा ई से हमारा कम है, यानी कि ग्रेटर देन हमेशा कितना होगा 1 से ज़्यादा होगा ये जो हमारा फंक्शन है, और लेस देन किससे होगा ई से। इससे पता एस्टिमेट लगा कि हमारा फंक्शन क्या हो सकता है, ग्रेटर हमने बता दिया, और क्या बीच में इसके 1 और ई के बीच में हमारा क्या है एस्टिमेट लगा कि इसके बीच में हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या ई और 1 हमारा क्या होगा, इसका सिंपली आंसर हो गया। इसमें सिंपली क्या करना होता है कि हमें एस्टिमेशन लगाना होता है कि कितना हो सकता है। ठीक है, इसमें यही देखना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, और हमारे पास एक चीज़ और है कि जिसमें देखिए क्या करना होता है कि टॉपिक हमारा दूसरा कि डेफिनाइट इंटीग्रल डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। जैसे देखिए इसमें क्या करना है कि जो इंटीग्रल उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, लिमिट ऑफ सम में लाना पड़ेगा। ठीक है, इस जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है इसमें क्या करना है कि जो इंटीग्रल हमारा फॉर्मेट है, जो इसमें क्या सिंपली कि जो हमारा लिमिट का जो सम है, लिमिट ऑफ सम को किस में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल में, और जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सिंपली क्या है जो इंटीग्रल को क्या करना, इंटीग्रल को करता है सम में कन्वर्ट करता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें जो लिमिट ऑफ सम है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल में, और फिर इंटीग्रल के थ्रू हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपली जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये एरिया है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो एरिया हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि रेक्टेंगल बनाकर अपना एरिया निकाल सकते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया रेक्टेंगल बना कर निकाल सकते, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो एरिया बच गया हमारा, और सिंपली इसका करेंगे तो ये सिंपली हमारा इसका एरिया ये जो बच जा रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें सिंपली किसी मेथड से क्या करना पड़ेगा कि सिंपली हमें इसको लाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा एरिया, जैसे हमने पहला एरिया ये निकाल दिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, तो ये सारे एरिया अलग अलग हमने निकाला, तो इसको ये क्या लिमिट ऑफ सम बन जाएगा, बहुत सारे लिमिट ऑफ सम बन जाएगा क्योंकि हमने एरिया सेपरेट सेपरेट करके निकाला है, तो ये लिमिट ऑफ सम बन जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है कि इस लिमिट ऑफ सम को क्या करना है एक इंटीग्रल में लाके क्या करना है उसे इंटीग्रेट करना है सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास एक लिमिट क्या है, हमारा इंटीग्रल का जो है 0 से लेके 1 तक है, और इसका फंक्शन है dx, और ये किसके इक्वल होता है सिंपली लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा n है। ठीक है, और सिग्मा r इक्वल टू 0
और n माइनस वन, 1/n, और ये हमारा फंक्शन क्या है, r/n। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो ये लिमिट ऑफ सम है, हमने क्या करा, ये जो लिमिट ऑफ सम है, इसको जो लिमिट ऑफ सम हमने इतने सारे लिमिट ऑफ सम निकाले, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इंटीग्रल कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सीधा आंसर निकालना है। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में इंटीग्रल दे रखा है, इंटीग्रल के हमें किस में करना है, लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है। सिंपली देखिए मान लीजिए, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जो ये जो लिमिट है, जैसे मान लीजिए जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन किसके इक्वल है हमारा ये फंक्शन हमारा सिंपली इस फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, एक देखिए हम लिमिट ऑफ सम को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल से कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे इक्वल है और किस तरह इक्वल है। ठीक है, सिंपली तो ये फंक्शन इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो फंक्शन किसके इक्वल है, r/n के इक्वल है, ये इस फंक्शन के इक्वल है सिंपली। ठीक है, और जो हमारा dx है, ये जो dx है किसके इक्वल है, हमारा dx जो हमारा इक्वल है सिंपली 1/n के इक्वल है। ठीक है, ये सब हमारा एक दूसरे का यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इंटीग्रल से सम ऑफ लिमिट से किस में लाना पड़ेगा, इंटीग्रल में, तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और देखिए लिमिट कैसे हो गया, लिमिट हमारा 0 से लेके r कितना 0 और n/2, लिमिट हमारा कैसे 0 से लेके 1 होगा। सिंपली क्या करना है इसमें कि जो हमारा r है उसको कितने से डिवाइड कर देना है, जो r हमारा 0 है सिंपली। ठीक है, r हमारा 0 है तो सिंपली इसको क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, 1/n यानी r से डिवाइड कर दें, r की वैल्यू 0 रख दी, और n क्या था, इन्फिनिटी है, तो 1/∞ कितना हो गया, 0 हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और जो 1 कैसा आ गया, जो r/n था, जो डिवाइड करना है हमें सिंपली, तो n हमारा क्या है, r कितना है, n/1 है, n/1, इसको डिवाइड किससे करना है, n, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/n। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, ये 0 बन जाएगा, और हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सिंपली। ठीक है, यानी कि हमारी लिमिट क्या होगी, 0 से 1 हो गई। और इसको क्या कर सकते हैं हम, कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टिंग लिमिट ऑफ सम इनटू इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करना है सिंपली। तो क्या कर सकते हैं, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि ये किसकी इक्वल है और कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई है सिंपली। ठीक है, तो पहला देखिए हमारा क्या है कि जो पहला हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/n है, 1/n को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो dx से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो r/n है उसको हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंपली x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा है हमारा, यानी कि जो लिमिट ऑफ सम है, वो किसके इक्वल है, किससे सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपली इंटीग्रेशन से। ठीक है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट का क्या होगा, अपर लिमिट में क्या करना है कि जो हमारा लिमिट है x n टेन टू इन्फिनिटी, इसको क्या कर देंगे, r/n लिख देंगे। ठीक है, और जो लोअर लिमिट है इसके लिए भी क्या कर सेम करेंगे, कि लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट इसके लिए भी क्या कर सकते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी r/n। ठीक है, सिंपली देखिए क्या करना होता है कि जो हमारा इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है किसके इक्वल है, सम ऑफ लिमिट के, यानी कि ये पूरा जो हमने एरिया निकाला सेपरेट करके, इसका एरिया निकाला अलग, इसका एरिया इसका, तो इन सब का क्या होगा, समीशन हो जाएगा, समीशन सी। ठीक है, तो समीशन करने के बाद ये इंटीग्रल और ये पूरा एक बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक सेपरेट यानी एक एरिया में कन्वर्ट करके हम क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, और इंटीग्रल करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली हम इसको
कन्वर्ट कर देंगे और सीधा अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं क्या करना है। सिंपली क्या था कि इसमें के जो एरिया था हमने सम ऑफ लिमिट एरिया बहुत सारा निकाल दिया था। सिंपली क्या करना था, वो इसके इंटीग्रल की इक्वल है, ये दोनों इंटीग्रल की इक्वल है, इसको क्या करना है हमने, इसको इसमें इंटीग्रल के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे और सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 में n प्लस 1, 1 में n प्लस 2, 1 n प्लस 3, और ये क्या चलता जाएगा हमारा 2n तक चलता जाएगा। देखिए हमारा ये लिमिट ऑफ समय, ये एरिया निकाल है, सेपरेट करके सबका एरिया निकाल लिया है कि कभी तो आर क्या है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, नहीं चेंज होता रह रहा है। ठीक है, सिंपली तो इसको क्या करेंगे हम, सीधा इंटीग्रल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं कि जो हमारा सिग्मा था, सिग्मा के फॉर्मेट में लाएंगे, सिग्मा के फॉर्म में सम ऑफ लिमिट के फॉर्म में लाएंगे और लिमिट के फॉर्म में लाने के बाद क्या करेंगे हम, सिंपली इसको लिमिट के फॉर्म में लाने के बाद क्या करेंगे, इसको सिंपली हम चेंज कर देंगे इंटीग्रल में। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, कि जो हमारा लिमिट है वो लिमिट क्या हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके बाद में सिग्मा में देखिए r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1 2 3, यानी कि r इजकल टू 1 मान लेंगे। और क्या n क्या है हमारा, जो हमारा n कहाँ तक जा रहा है, सिंपली वो जा रहा है r की वैल्यू कितना हो गई 1 2 3 करके, और हमारा ऊपर क्या आ जाएगा n आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हम इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, यानी कि जो इस फॉर्मेट में लाने के बाद ही तो हम इसमें चेंज कन्वर्ट कर पाएंगे। इसमें इस फॉर्मेट में इस अच्छे से फॉर्मेट में लाकर इसको ऐसे फॉर्मेट फिर क्या करेंगे, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है कि हमारा क्या है, हमारा जो लिमिट ऑफ सम है कितना है, लिमिट कितना है हमारा, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, और r की वैल्यू हमारा कितना है 1 है, और ऊपर हमारा n है सिंपली। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो यहाँ पे हमारा 1 था और यहाँ पे n था प्लस r था सिंपली। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना था हमारा सिंपली। ठीक है, यानी कि 1/n प्लस आर, n हमारा एज इट इज़ लिख दिया और प्लस में r चेंज हो रहा था, r को हमने सिंपली ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ उस फॉर्मेट में लाने के लिए, यानी कि ऐसे फॉर्मेट में लाने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ n कॉमन बाहर ले लूँगा। ठीक है, जब इसमें n कॉमन बाहर ले लूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, n को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस r प्लस n आ जाएगा। और 1 को मैंने क्या ले, n को क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था, वो डेनोमिनेटर में है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटीग्रल में सिंपली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, सम ऑफ लिमिट के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन, और लिमिट कितना है, लिमिट हमारा आर है, यहाँ पे आर कितना है, आर हमारा 1 है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे आर को एन से डिवाइड कर दूँगा, आर को एन से डिवाइड कर दूँगा, आर को जब एन से डिवाइड कर दूँगा तो कितना आएगा, आर कितना हमारा 1 है और एन क्या है, इन्फिनिटी है। जब मैं इन्फिनिटी यानी कि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा आर है उसको मैं क्या करूँगा एन से डिवाइड कर दूँगा, जो हमारा एन है उसको मैं एन से डिवाइड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आर को मैंने क्या करा, एन से डिवाइड करा, एन की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। अब मैंने क्या एन को एन से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया हमारा, सिंपली कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा डी एक्स है और जो हमारा फंक्शन था एक्स उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बाई एन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपली लिख सकता हूँ मैं कि 1 अपॉन में सिंपली लिख दूंगा एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको मैंने क्या करा कि यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस इसको मैंने क्या लिख दिया, सिंपली लिख दिया एक्स। तो हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन में एक्स, और इंटीग्रेशन में मिल गया, यानी कि लिमिट में मिल गई। और 1 अपॉन एन को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एन को मैं डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपली हमने कर दिया। देखिए अब हमने कुछ इस फॉर्मेट में लेकर आ गए, इस फॉर्मेट से हमने क्या करा, इस फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसका हम सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स, और इसमें लिमिट क्या, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि अपर लिमिट डालेंगे पहले, उसके बाद क्या माइनस कर देंगे। सिंपली क्या हो जाएगा, ln 2 हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपली इसमें हमने क्या करा कि जो भी हमारा लिमिट ऑफ सम था उसको हमने, लिमिट ऑफ सम को हमने कुछ इस स्टैंडर्ड में लेकर आए, और इस स्टैंडर्ड में लाने के बाद हमने क्या करा, इसको इंटीग्रल में चेंज कर दिया। ठीक है, और हमने रिप्लेस कर दिया जो हमारा आर बाई एन था उसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, एक्स से। अब 1 अपॉन एन था जो उसको हमने डी एक्स से रिप्लेस कर दिया, और जो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन था उसको हम लिमिट जो सम ऑफ लिमिट था उसको हमने इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो हमारा अपर लिमिट था उसको भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि उसमें भी क्या करना है कि जो हमारा लिमिट ऑफ सम है उसको इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रल में चेंज करना है। तो हमारी लिमिट क्या है इसमें कि लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस 3 की पावर m, और ये कहाँ तक जाएगा, n की पावर n तक जाएगा। ठीक है, सिंपली, और नीचे क्या हमारा n की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सम ऑफ लिमिट की तरह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, कि लिमिट क्या हमारा, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। आप सिंपली देखिए ये जो n है, क्या कर सकता हूँ कि 1 अपॉन, सिंपली मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 1 की पावर m 2 की पावर m प्लस 3 की पावर m, और ये कहाँ तक जाएगा, n की पावर n तक जाएगा। और मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ n की पावर m और 1 अपॉन n मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि n की पावर इन्फिनिटी कि 1 अपॉन n की पावर m प्लस 2 अपॉन n की पावर m 3 अपॉन n की पावर m 4 अपॉन n की पावर m, और ये कहाँ तक जाएगा, n की पावर 1 अपॉन n की पावर m, और लास्ट में क्या था, 1 अपॉन n था। ठीक है, अब देखिए हमारा कैसे बन गया, ये बन गया लिमिट ऑफ सम की तरह बन गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिमिट ऑफ सम की तरह इसको कन्वर्ट कर देंगे कि हमारा लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट हमें पता चल गया, और मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1, और इसका क्या है r कितना 1 2 3 करके चेंज है, r=1 लिख सकते हैं, और n तक जा रहा है, सिंपली n लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, r अपॉन n की पावर m सिंपली लिख दिया, और ये लास्ट में चला था 1 अपॉन n लिख दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारे पास वैल्यू है इसको मैं क्या करूँगा, r को मैं क्या कर दूँगा, n से डिवाइड कर दूँगा। r को जब मैं n से डिवाइड करूँगा, r की वैल्यू क्या है, 1 है, और n क्या हमारा इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और जब मैं n से n को डिवाइड कर दूँगा, n कट के कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 1 बन जाएगा। ठीक है,
और देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये इस फंक्शन को मैं किससे रिप्लेस कर सकूँ। इस फंक्शन को मैं रिप्लेस करता हूँ सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ कि एक्स की पावर एम से और इसको डी एक्स से, ठीक है। यानी कि ये हमारा इंटीग्रल बन गया, ठीक है। क्या करा मैंने, आर अपॉन में एन की पावर एम को रिप्लेस किससे कर दिया हमने, एक्स की पावर एम सिंपली, ठीक है। और मैंने क्या करा, 1/n को क्या कर दिया डी एक्स से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेट कैसे कर दूंगा कि 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन कर, एक्स की पावर एम है और डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कि जो भी इंटीग्रेशन है क्या होगा कि एक्स में क्या होगा, इसमें एम की पावर में कुछ ऐड हो जाएगा और इसमें एम अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमें लिमिट पुट कर देना है। लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/m+1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपली क्या देखिए, जब हमें इसमें n+n नहीं मिल रहा था तो हमने n को कॉमन ले लिया, फिर हमने ऐसा कुछ फॉर्म करवा दिया और इसके जहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x हमें फॉर्म करवा दिया और इसके यहाँ पे हम dx लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले से ये एक्सप्रेशन था तो हमने सीधा क्या करें, सिंपली एक्स की पावर m लिख दिया और इसकी जगह पर हमने dx लिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारा कुछ वैल्यू ऐसा गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने देखा कि लिमिट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ लिमिट देखा और कुछ क्या करना था ये कि इंटीग्रल को कभी तो कन्वर्ट करना था। हमने सम ऑफ लिमिट को किस में कन्वर्ट करा है, इंटीग्रल में। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में जो इंटीग्रल उसको किसको कन्वर्ट करना होता है, हमें सिंपली लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।